So, hello and welcome back, everyone. I hope you all are enjoying your life and also practicing our last session. So, with this hope, let's start with a new motivation. Live as if you will. यहाँ will हो जाएगा guys. Live as if you will to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. If you will हो जाएगा guys. ऐसे हमें महात्मा गांधी जी का ये कोट है, हमें ऐसे जीना चाहिए गाइस जैसे आज हमारा आखिरी दिन है। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल गाइस, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। इसीलिए लाइफ के हर पल को हमें जीना चाहिए। हमें नहीं पता हम कल का सूरज देखेंगे या नहीं, कल हमारे लिए आएगा या नहीं। इसीलिए जो आज है उसको अपना बेहतर बनाइए, उसमें अपना बेस्ट दीजिए। अगर आप ऐसे ही करके हर दिन को जिएंगे ना गाइस, तो फ्यूचर तो ऑलरेडी आपका अच्छा ही होगा ना। सो विद दिस मोटिवेशन लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। सो टुडेज टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस गाइस। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कल वीडियो नहीं आई। कल वीडियो आई थी, सेम टॉपिक था, बट वॉइस जो थी वो बहुत स्लो थी, कुछ टेक्निकल ग्लिच था। देन जब मैंने चेक किया तो फिर वीडियो डिलीट की। एंड अनफॉर्चुनेटली गाइस दोबारा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कल, तो आज फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। इन वाक्यों में के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ते रहे हैं, ता रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। ओके, देन रूल क्या है? देखिए ये क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। हमने क्या पढ़े थे पहले? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़े थे गाइस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या देख रहे थे? कोई काम जो था हमारा वह चल रहा था। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, इन वाक्यों में क्या है, लेकिन कोई समय नहीं दिया रहता था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस ये है, जितने भी कॉन्टिन्यूस हैं उनमें समय मेंशन रहेगा आपको। और ऐसा हो भी सकता है कि समय मेंशन ना हो, लेकिन काम जो होगा आपका, दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन द वर्क दैट स्टार्टेड इन पास्ट। समय काम जो है आपका वो पास्ट में यानी भूतकाल में शुरू हुआ होगा और स्टिल बिकम कंटिन्यू, अभी भी चल रहा है। आपको नहीं पता है गाइस कि वह काम फिनिश हुआ है, क्योंकि वह अभी भी चल रहा है और कंटिन्यूटी में है। ठीक है, नहीं पता कब फिनिश होगा। नॉट फिनिश्ड इन दैट प्रेजेंट टाइम। ओके, इट इज पॉसिबल दैट टाइम ऑल्सो नॉट मेंशन। पता है टाइम हो सकता है ना भी दिया हो। टाइम से क्या मतलब है? जैसे सोमवार से या 1990 से या 2 घंटे से, यानी डेफिनिट टाइम भी होगा और इनडेफिनिट टाइम भी होगा। ठीक है, आगे बताऊंगी मैं। फिर रूल देख लेते हैं पहले हम। सबसे पहले क्या आ जाता है गाइस? सब्जेक्ट, देन हैज या हैव। हैज आएगा या हैज बीन। ठीक है, या तो हैज बीन आएगा या हैव बीन। देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हुई हमारी नॉर्मल बात। अब देखते हैं हम से वर्ड जो आएगा। से यानी काम जो चल रहा है सोमवार से, बुधवार से, 1990 से, जो भी चीज है से वर्ड जो आएगा गाइस, उसकी इंग्लिश हम सिंस या फॉर लगाएंगे। सिंस कब लगाएंगे? तो जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है गाइस डेफिनेट टाइम, निश्चित एक समय दिया होगा, तब हम सिंस का यूज करेंगे। एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का, यानी छोटे समय के लिए, अल्प ऐसा कोई समय जो कि क्या है, निश्चित नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर के यूज करेंगे। तो सिंस हम कब कब यूज करेंगे? जैसे मंडे यानी डेज के नेम हो गए, 10 o'clock यानी घंटे का नाम। ठीक है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, पूरा पूरा समय। देन आफ्टरनून या फिर मॉर्निंग या इवनिंग, जो भी डेट बेसिस है। एंड ईयर, ईयर डिजिट में होना चाहिए। जैसे ये है, इसमें 2 सालों से 2 years, तो ये डेफिनेट नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है गाइस। यहाँ हम फॉर यूज करते हैं सीधे। बट अगर 1990 एक ईयर जो है वो डिजिट्स में
ठीक है, मेंशन की हुई है, तब वो पॉइंट ऑफ टाइम है। देन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या फॉर यूज कर रहे हैं, जैसे कि 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 4 डेज, 6 वीक, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, एक्सेट्रा। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक, क्या डिफरेंस है दोनों में, कब सिंस एंड कब फॉर यूज करते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा, देख लेते हैं। मैं 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या आएगा गाइस, हैव, देख लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट आई यू एंड वी, इनके साथ क्या आएगा गाइस, हैव बीन, ठीक है। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, हैज बीन। यहाँ गाइस हैज कर लेना, ये टाइपिस्ट की गलती है, हैज बीन, ठीक है। देख लिया आपने, किसके साथ हैव आएगा, किसके साथ हैज। अब हम, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, कितने घंटे से है, 2 घंटे से। क्या 2 घंटा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम था, नो, क्या था, पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या कर दिया हमने, फॉर यूज किया स्टे के लिए, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मेरी यही कोशिश रहती है भाई कि इतनी आसान तरीके से आपको समझा दूँ, आप किसी भी स्टैंडर्ड की क्यों ना हो, आपको आसानी से ना सिर्फ समझ में आए बल्कि एक बार में ही आपके दिमाग में फीड हो जाए। मैं कहाँ थी अगर गाइस, तो एक पूरा टेबल बना के लाके, स्पीकिंग का भी तो क्लास है ना, ये प्रॉपर ग्रामर का तो नहीं था, तो मैं इसमें एक चार्ट बना के आपको उसमें दिखा देती सारे रूल्स, एंड उसके बाद सारे मिक्स एग्जाम्पल। बट उससे क्या था, उससे उतना क्वालिटी नहीं आती गाइस, इसीलिए मैंने इतने सारे लेक्चर्स उसके ले लिए, ताकि आप किसी भी चाहें आप एकेडमिक के स्टूडेंट हैं या आप प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग के हैं, आपको अब एक एक टेंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब तक जो हमने कर लिए ना गाइस, वही हमारे डेली यूज की स्पीकिंग में यूज होते हैं रियल में। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, ये उतने ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है, उतने ज़्यादा यूज नहीं होने वाले हैं, तो इनको हम कोशिश करेंगे जल्दी से फिनिश कर दें। आज ही फिनिश हो जाएगा, देन नेक्स्ट लेक्चर में दोनों फिनिश कर देंगे, फ्यूचर एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोथ। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कुछ और फ्रेजेस देखेंगे, इंग्लिश डेली यूज में आने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, और वैसे भी बहुत सारी वीडियोज लाऊंगी, जानते हैं क्यों, क्योंकि वही फ्रेजेस रहेंगे, वही सेंटेंसेस रहेंगे, जिनको याद करके, जिनको अच्छे से आपको चाहे रख लीजिए चाहे समझ के याद कर लीजिए, बस याद कर लेना है गाइस, फिर आपके मुँह से इंग्लिश सीखिए नहीं, ठीक है। हरी की बहन को पिछले रविवार से बुखार आ रहा है। हरी सिस्टर, ये सिस्टर ऑफ हरी कर सकते हैं, एपिस्ट्रोफी एस मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को बहुत पहले। हरी सिस्टर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे। क्यों लगाया गाइस सिंस यहाँ हमने, क्यों, रविवार से, एक दिन का नाम दे रखा है, ठीक है। अब किसी भी एज के होंगे ना, आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले गाइस सब्जेक्ट आ जाता है, देन हैज बीन, ओ सॉरी नेगेटिव है हमारा, देन हैज या हैव आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा गाइस, नॉट, नॉट के बाद, नॉट के बाद यहाँ प्लस लगा लीजिएगा, नॉट के बाद आएगा बीन, फिर वर्ब की आईएनजी का, ठीक है। जितने भी हमने ऐसे हेल्पिंग वर्ब देखे जो दो वर्ड से मिलकर बने हैं, जब हमने उनका नेगेटिव बनाया है तो नॉट उनके बीच में ही आया है, चाहे विल भी था तो विल नॉट भी हो गया था, ठीक है। ऐसे ही जब हैव के साथ बीन है दिया हुआ तो बीच में नॉट आया है, यानी हैज हैव नॉट बीन, या तो हैज या है देन नॉट देन, ठीक है। फिर वर्ब की, तो जितने भी, क्योंकि कंटिन्यूस जुड़ गया तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आना है, ये तो इजी है इसी के। थर्ड फॉर्म में थोड़ा दिक्कत होती है, सेकंड थर्ड में जिनको याद नहीं होती फॉर्म्स, तो वहाँ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। मैं एक वीडियो ले आऊँगी आप लोगों के लिए, जो जनरली हम डेली यूज में बोलते हैं वर्ड्स, उनके मैं आपको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद करा दूँगी, ठीक है। तुम 6 बजे तक नहीं पढ़ते रहे हो, यू हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस, यहाँ सिंस कर लेना गाइस, सिंस 6 o'clock, सिंस 6 o'clock, ठीक है। हमें क्या देखना है, समय देखना है, कितने बज रहे थे, पूरे 6 बजे, 6 बजना चाहिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और हमने सेंस यूज करना, ठीक है। प्रिया अपनी आंटी को याद नहीं करती है,
अब देखिए मैंने बोला था ना टाइम नहीं भी मेंशन दिया होगा, तो टाइम इसमें नहीं है लेकिन करती रही है, ये पहचान हो गया हमारा। तो क्या हो जाएगा, प्रिया हैज नॉट बीन मिसिंग हर आंटी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको। चलिए अब रूल्स देख लेते हैं हम फॉर नेगेटिव, फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या रूल हो जाएगा गाइस, जितने भी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है, अगर वाक्य आपका क्या से शुरू हो रहा होता है उसमें, यानी कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं होता है दिया हुआ, तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई वर्ड बीच में दिया रहता है क्वेश्चन वर्ड, तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट्स में थी, इसलिए एक हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाएगी, सब्जेक्ट के बाद, मतलब एक पार्ट कहाँ चला जाएगा, तो या तो हैज आएगा पहले, या हैज जैसा भी आपका सब्जेक्ट है, देन सब्जेक्ट, देन बीन। अगर नॉट आएगा गाइस, नेगेटिव हो तो नॉट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद। नॉट की वैल्यू ज़्यादा है तो वो हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है। ठीक है, तो हैज, देन हैज, आई मीन हैज और हैज, या हैज आएगा या देन सब्जेक्ट, देन अगर नॉट है तो नॉट आएगा फिर बीन, अगर नहीं है तो फिर सब्जेक्ट के बाद बीन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड प्रेजेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम रोज अपना गृह कार्य करती रही हो, हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क एवरी डे, एवरी डे। क्या तुम यहाँ 3 घंटे से, कब से, कब से गाइस, 3 घंटे से। क्या है ये 3 घंटे, क्या डेफिनेट है, नहीं पता ना हमें कब के 3 घंटे हैं, दिन के, दोपहर के, रात के, कौन से वाले 3 घंटे हैं, हमें टाइम एग्जैक्ट नहीं दिया है, इसीलिए क्या आएगा यहाँ, फॉर आ जाएगा स्पेशली। ठीक है, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग हेयर फॉर 3 आवर्स, ओके, फॉर 3 आवर्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या मोहन 2 घंटे से बांसुरी बजाता रहा है, क्या हो जाएगा गाइस इसका, हैज मोहन, क्या आएगा गाइस इसके बाद, हैज मोहन, हैज मोहन बीन। ठीक है, बीन मत भूलना, बीन नहीं बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, लेकिन हमें ये वाला बीन लगाना है। हैज मोहन बीन प्लेइंग, प्लेइंग क्या बजा रहा है गाइस, बांसुरी, फ्लूट, फ्लूट, FLU फ्लूट। कब से है गाइस, 2 घंटे से, कैसे टाइम नहीं है, फॉर 2 आवर्स। ये पता है ना गाइस, जब मैंने आपको स्टार्ट किया था एंड प्रोनाउंसिएशन सिखाई थी, तब मैंने बताई थी कुछ वर्ड्स जिनमें एच साइलेंट रहता है, तो ये क्या होता है, आवर्स। हॉवर्स मत बोलना, ये हाँ है बट बोलना नहीं। अंग्रेज ना थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा सा ना गुस्सा निकाल रहे होंगे, तो अपना ये बना रहे होंगे ना, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा बना देते हैं कि दुनिया वाले परेशान हो जाएं। इजी तो बहुत बना दी, लेकिन ऐसे एक्सेप्शन डाल दिए उन्होंने, या फिर मुझे लगता है इतनी ज़्यादा इजी बना दी होगी ना कि जब हर कोई इनका प्रोनाउंस कर पा रहा होगा ठीक ठीक, तो उन्होंने कहा लाओ हम कुछ मुश्किलें लगा दें ताकि हम इन लोगों को गलत साबित करके हंस सकें इन पे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे कुछ रूल्स बना दिए। अब बताइए, हॉर्स नहीं, ये क्या है, ऑवर्स, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, ठीक है, वह 1 महीने से, कब से है गाइज, 1 महीने से, महीने का नाम नहीं मेंशन है यहाँ। ठीक है, अगस्त सितंबर कुछ भी नहीं, महीना है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, ही क्या कर रहा है, चाय ला रहा है, ही हैज बीन, ही हैज बीन ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग टी, टी फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ। ओके, तुम 1990 से दिल्ली में रहती हो। अब देखिए यहाँ एक इन्होंने ईयर
मेंशन कर दी, ठीक है, न्यूमेरिकल डिजिट्स में है दी हुई, ऐसा नहीं है कि 2 साल से या 3 साल से, क्या है, एक प्रॉपर सन का दे दिया आपको, 1990 से रह रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या आ जाएगा गाइस, हैव, यू हैव बीन लिविंग, लिविंग कहाँ रह रहे हो, दिल्ली में, इन दिल्ली सिंस 1909, ठीक है। इसी तरीके के सेंटेंसेस में हमें यूज में आएगा स्पीकिंग के दौरान, बट उतना यूज नहीं होता है, सिंपली हमें हमें अभी पहली बार सीखना है, हम सीख रहे हैं, तो हम सिंपल टेंसेस का यूज़ करेंगे, लेकिन हमें नॉलेज सारी होना चाहिए। मेरी तो कोशिश क्या है कि मैं आपको सारा ज्ञान दे दूँ, भाई दुनिया भर का ज्ञान मैं आपको दे दूँ, बस आप में इतनी क्षमता हो जाए कि आप सारा क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें अपने में, ठीक है, और मेरे भीतर भी इतनी क्षमता आ जाए कि दुनिया भर का ज्ञान मैं ले आऊँ आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में तो ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ज्ञान, अथाह ज्ञान। 1947 से हम यहाँ रहते रहे हैं, ठीक है, कब से रह रहे हैं, 1947 से। वी हैव, मुझे ग्रीन पेन ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा दिखता है यहाँ, मुझे ज़रूर बताना, फिर मैं वही कलर यूज़ किया करूँगी, ठीक है। वी हैव बीन लिविंग, लिविंग हियर, हियर कब से, सिंस 1946, ओके। मैं उसके मोबाइल में 1 साल से रिचार्ज कराता रहा हूँ, इतना भी रिचार्ज किसी के फोन में मत कराइए गाइस, जब तक कि वह आपका कोई फैमिली मेम्बर ना हो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पछताना पड़ता है, ठीक है। तो मैं उसके मोबाइल में 1 साल से रिचार्ज कराता रहा हूँ, आई हैव बीन रिचार्जिंग हर और हिम, कुछ भी लगा सकते हैं गाइस, उसका फोन है, उसका जेंडर हमें नहीं पता है ना, उसके वर्ड से क्लियर होता है, तो हर या हिम कुछ है। आई हैव बीन रिचार्जिंग हर फोन फॉर फॉर 1 ईयर। फिर है इंटेगेटिव सेंटेंस है, क्या उसकी दादी सोमवार से, ये क्या है जैसे उसे पढ़ाती रही है, क्या हो जाएगा, हैज, अब यहाँ उसकी दादी तो हिज भी कर सकते हैं हम, हर भी कर सकते हैं, हैज हिज ग्रांड ग्रांड माँ, ये ग्रांड माँ ठीक है गाइस, ग्रांड माँ बिल्कुल सही है, और ग्रांड माँ एक क्या है, जैसे आप मम्मी पापा, ठीक है, फिर मॉम डैड यूज करते हैं, तो ग्रैंड मदर की जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं, ग्रैंड माँ, ग्रैंड फादर की जगह ग्रैंड पा, ठीक है, तो ये सही है। हैज हिज ग्रैंड माँ बीन बीन टीचिंग, टीचिंग हिम, देखिए यहाँ लड़का वाला हमने ये ध्यान रखना है, अब उसकी दादी हमने उससे माना है, लड़के को माना है, तो यहाँ पर भी उसे के लिए लड़का वाला ही हम क्या लेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस उठा लेंगे हम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं, सॉरी, क्या आ जाएगा ये आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। टीचिंग हिम, हैज हिज ग्रैंडमा बीन टीचिंग हिम सिंस सिंस मंडे, दिन का नाम दे दिया हमने, कल परसों वर्षों दिया होता तो क्या होता, तब हम फॉर लगा लेते, हमें क्या किया, एक दिन का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना, वह 1998 से पंजाब में नहीं रहता, क्या है सेंटेंस नहीं रहता रहा, he has not been living
लिविंग इन पंजाब कब से सिंस 1998 ओके ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन पंजाब सिंस 1998 इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि वह 1998 तक 1998 से पहले से पंजाब में रहता था लेकिन उसने 1998 से पंजाब छोड़ दिया है ठीक है वह पिछले 5 मिनट से बिस्किट नहीं खाता रहा है ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग बिस्किट फॉर लास्ट पिछले फॉर लास्ट 5 He has not been eating biscuits for last 5 minutes. I hope आप लोग आज भी मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे होंगे और वॉइस चेक कर लें गाइस रिकॉर्ड हो रही है नहीं पता चला फिर से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ जाए ठीक है सो आई होप आज भी आप लोग मेरी उम्मीदों पर मेरी आशाओं पर खरे उतरे होंगे और आपके सारे सेंटेंस जो हैं बिल्कुल सही हुए होंगे चलिए इसी तरह मुझे प्राउड महसूस कराते रहिए आप लोग और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और कुछ ना कुछ प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे अपना थंब इम्प्रेशन या कोई इमोजी ड्रॉप करके ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं ओके चलिए फिर एंड करते हैं आज के सेशन को अपना ख्याल रखिए खुश रहिए जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं गाइस थैंक यू बाय बाय हैव अ गुड डे